there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. एक समय की बात है, एक गांव में 50 साल के दो पति पत्नी रहते थे और उनके गांव में एक चुड़ैल रहता था जो गांव में इधर उधर भटकता था। वो एक अच्छी चुड़ैल थी। जो कोई इंसान भाग्यशाली होती थी उसे दिखाई देती। अगर वो भाग्य नहीं देते तो उसे देखकर डर नहीं लगते थे, तो उसे वो चुड़ैल उसकी एक इच्छा पूरी करते थे। एक दिन की बात है, गांव में रहने वाली दोनों पति पत्नी कुछ घर में काम करते, तभी वो चुड़ैल आती और दोनों ने बोला। चुड़ैल को देखकर चौंक गए, और ये क्या, ये तो एक चुड़ैल है, कहीं हमें खा न जाए। वैसे भी हमें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ जी, तुम ठीक कह रहे हो, अब हम क्या करें। तभी चुड़ैल बोलता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुम दोनों का कोई दो इच्छा पूरा करूँगा। आप हमारी पूरा इच्छा करेंगे? भला ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, मैं अच्छे लोगों को दिखता हूँ और मैं इनकी इच्छा पूरे करता हूँ। तो चुड़ैल ने, पहली पत्नी ने चुड़ैल को बोला, तो ठीक है, आप पहले मेरी एक इच्छा को पूरा कीजिए। तो बोलता है कि, तो अभी उसने बोला कि 2 टिकट दे दिया और वो खुश हो गई। वो सब देखकर पति ने उसने चुड़ैल को बताया कि अब मेरी इच्छा भी पूरी कर दो, मुझे 30 साल की छोटी पत्नी चाहिए। तभी उसको चुड़ैल ने चुटकी बजाकर 80 साल का कर दिया। दोनों पति पत्नी ये देखकर हैरान हो गई। अरे ये क्या कर दिया, मुझे तो बूढ़ा बना दिया। तूने तो ही कहा था कि मुझे 30 साल की छोटी पत्नी चाहिए, तो मैंने तुमको पत्नी से 30 साल की बड़ा कर दिया और तुम पत्नी 30 साल की छोटी हो गई। चुड़ैल ऐसी बात सुनकर पति ने उनसे गिड़गिड़ाया और पहले जैसे करने की गिड़गिड़ाया, लेकिन चुड़ैल वहाँ से चली गई। एक समय की बात है, चींटी और कबूतर की कहानी। एक चींटी को बहुत जोर से प्यास लगी थी। वो चलते चलते नदी किनारे पहुंच गए। वो जैसे पानी पीने गए और वो फिसल कर नदी में गिर गई। चींटी ने नदी में बहने लगी। उसी नदी किनारे एक पेड़ था जिसमें एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को डूबते हुए देखकर एक दया गया और उसने एक पत्ता उठाया और पानी में गिरा दिया और चींटी झट से पत्ते पर चढ़कर तैरते हुए नदी में किनारे चले गई। चींटी बहुत खुश हुई और कबूतर को धन्यवाद दिया, वहां से चले गई। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने कबूतर पेड़ पर बैठे देखकर निशाना लगाया। तभी चींटी शिकारी को निशाना लगाते हुए देख लिए था। चींटी ने झट से शिकारी के पैर को जोर से काटा और वो शिकारी का निशाना चूक गया। तभी आवाज सुनते ही कबूतर आसमान में उड़ गए। तब कबूतर चींटी को धन्यवाद दिया।